बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सौम, यानी हम उर्दू की तीसरी किताब पढ़ रहे हैं और इसमें हमने जिस सबक का आज आगाज करना है वो है आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 14 और उसका उन्वान है हमारे मजहबी त्यौहार। दरसी किताब में क्या उन्वान है इसका? हमारे मजहबी त्यौहार। सबक को शुरू करने से पहले क्या आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि हमारे मजहबी त्यौहार कौन कौन से हैं? शाबाश, हाथ खड़ा कीजिए और बताइए। जी, ईद उल फितर है हमारा मजहबी त्यौहार, ईद उल जुहा है हमारा मजहबी त्यौहार। शाबाश। अच्छा, इस सबक में हमने मजमूई तौर पर 7 हासिलात ताल्लुम पे काम करना है। इसमें से आप जानते हैं बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी नजरों से गुजर रही होंगी या आपकी किताब में ऐसी हैं जिनको आप पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इस पे बात करेंगे कि हमने कितने दिनों में सबक को तकसीम करना है और पढ़ना है। सबसे पहले आज के इस्लामी नुक्ते नजर पर बात कर लेते हैं। ईद का अनमोल तोहफा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईद के दिन 300 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा फिर उसने तमाम मुसलमानों को बख्श दिया तो हर कब्र में 1000 नूर दाखिल होगा, और जब इसका पढ़ने वाला फौत होगा तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 1000 नूर दाखिल करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत आसान सा कलेमा है, बहुत आसान सा विर्द है जिसको आप अपने घर वालों को भी बता सकते हैं और खुद भी इस पे अमल करें। इसको महफूज कर लें अपने पास, अपने जहन में अपने पास लिख के रख लें कि ईद के दिन जिस शख्स ने 300 मरतबा यानी 3 तस्बीहात जो है वो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की पढ़ी तो हर कब्र में उसकी वजह से, उसके कलमे की वजह से, इसकी बरकत की वजह से 1000 नूर दाखिल होगा। अच्छा, देखते हैं जी हमने अपने सबक नंबर 14 को कितने हिस्सों में तकसीम करना है और किस तरह से हमने इसको तकसीम करके पढ़ना है। ठीक है, सबक नंबर 14 और इसको आप पहले हिस्से में पढ़ेंगे। फेल की अकसाम। आप जानते हैं ना फेल की कौन सी अकसाम है? जी, माजी, हाल और मुस्तकबिल को पहचान सके। सबक नंबर 14 दरसी किताब का हमारे मजहबी त्यौहार और उसको आप दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सके, यानी इस सबक के दौरान में, इसकी पढ़ाई के दौरान में हम जो नए अल्फाज पढ़ेंगे, ऐसे अल्फाज जिससे पहले आपने नहीं पढ़े, तो उनको हम जुमला साजी उनसे करना सीखेंगे, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसके साथ ही साथ आप सीखेंगे कदरे तवील गुफ्तगू या तकरीर सुनकर उसके अज्जा, उसकी इब्तदा, अहम निकात, नताइज वगैरह अखज़ कर सकें। सबक नंबर 14 और उसका तीसरा हिस्सा होगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का तारुफ करवा सकें। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत जरूरी बात है। जब आप किसी से मिलते हैं, आपके साथ आपका कोई दोस्त होता है या आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो आपके साथ आपकी खाला का बेटा, चचा का बेटा या कोई और रिश्तेदार होता है, तो आप में इतनी सलाहियत हो कि आप उनका अच्छे अंदाज में तारुफ करवा सके। या आप सीखेंगे इसी सबक के दौरान में, और समाजी तकरीबात में शिरकत के आदाब का ख्याल रख सके। हमारा सबक नंबर 14 होगा और आपने इसको चौथे हिस्से में पढ़ना है। छुट्टी के दिन की मसरूफियात लिख सके और 1 से 50 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिख सके। इसी दिन हम करेंगे अमली मंसूबा भी, जो है पाकिस्तान में मनाए जाने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के 5 मजहबी त्यौहार और उनकी मालूमात दर्ज झैल निकात की मदद से तहरीर करें। ठीक है, तो यूं आने वाले 4 से 5 दिनों में हमने अपने सबक नंबर 14 को मुकम्मल करना है और आप वाकिफ हो चुके हैं कि सबक नंबर 14 कौन सा है? हमारे मजहबी त्यौहार। कल बाकायदा इसको पढ़ना शुरू करेंगे, इस पे काम शुरू करेंगे, मुख्तलिफ सरगर्मियां करेंगे, कुछ चीजें हम आपको सिखाएंगे, कुछ आपसे हम लोग सीखेंगे। हाँ जी, बच्चों से भी सीखते हैं ना। तो कल तक अपना आप सब ख्याल रखिए, कल फिर मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।